नमस्कार दोस्तों। राजस्थान से एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है, साथ में व्हाट्सएप मैसेज भी है। ये प्लान है उनके घर का। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक दोस्त है, वो गरीब स्थिति में है, उसका घर बना हुआ है जिसका नक्शा भेजा जा रहा है। आपसे निवेदन है, जो कमियां हैं कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। गुरुजी, ये घर उनके दादाजी दो भाई थे, उन्होंने सन 1985 में बनाया था। आज भी शानदार मकान है, परंतु पुराने मॉडल का है। जब उनके दोनों दादाजी उसमें रह रहे थे, तब कुछ समय बाद ही दोनों परिवारों में तालमेल मनमुटाव होता चला गया, जिसके कारण उनमें से एक दादाजी 1995 में अपने आधे मकान को छोड़कर खेत में दूसरा घर बना लिया। तब से आधा साइड का मकान खाली पड़ा हुआ है। घर पश्चिम मुखी है। घर दो परिवारों के लिए इस प्रकार बनाया गया कि दो परिवार आराम से रह सकें। पीछे 4 कमरे, दक्षिण दिशा में एक कमरा, तरफ एक कमरा, सीढ़ियों के नीचे रसोई घर, नृत्य कोण में गेस्ट रूम। इसी प्रकार सेम पोर्शन उत्तर दिशा की तरफ एक कमरा, सीढ़ियों के नीचे एक कमरा, सीढ़ियों के नीचे रसोई, वायव्य कोण में गेस्ट रूम बनाया गया। इस हिसाब से पूरे घर के 2 पार्ट बनाया गया। उत्तर दिशा वाला पोर्शन मेरे दोस्त का है और दक्षिण दिशा वाला पोर्शन दोस्त के दूसरे दादाजी का है, जो 1995 से खाली पड़ा है। इसके अलावा कुछ पोर्शन ऊपर भी बना हुआ है। रूम नंबर 1, 2, 3 के ऊपर एक एक रूम चौबारा बना हुआ है, जिन्हें पुराने ज़माने की हिसाब से चौबारा कहा जाता था। बाकी पूरी छत खाली है, केवल 3 कमरे बने हैं। अब मेरा दोस्त मुझसे बोला कि गुरुजी, हमारे घर के बारे में चर्चा करो ताकि हम मार्गदर्शन गुरुजी द्वारा मिल सके और हम अपने आधे मकान का वास्तुशास्त्र ठीक करने का प्रयास किया जाए। इसलिए गुरुजी, उन्होंने मार्गदर्शन देने की कृपा कीजिए ताकि उस घर में बीच में दीवार लगाकर उसे ठीक कर सकें और आधा घर काफ़ी समय से खाली पड़ा है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा उनके घर को प्रभावित ना कर सके। दोस्त बोल रहा है कि अपने घर को, आधे घर को बीच से दीवार लगाकर अलग कर देंगे, इसलिए गुरुजी उसी हिसाब से मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, एक जॉइंट फैमिली में 2 भाइयों ने मिलकर ये मकान, आज वो दादाजी कह रहा है, पर 2 भाइयों ने मिलकर मकान बनाया। और पर कुछ समय बाद ही, 8-10 साल बाद ही, जिस तरह लग रहा है वो 8-10 साल बाद की बात लग रही है, क्योंकि उन्होंने 85 बना, 95 में वो गए रहने अलग। ठीक है, तो देखिए पश्चिम मुखी मकान है, ये पश्चिम दिशा है, मध्य में द्वार है, मध्य में द्वार चलता सही है। और जैसा उन्होंने बताया, तो ये तो नीचे बना हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पर ये 3 कमरे बने और बाकी पूरा छत है, खुली छत है। सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट है, और सारी सीढ़ियों के नीचे वो है अपने रसोई घर है। गेस्ट रूम यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक, ये बरामदा है, पुराने टाइप का जो पिलर लगा के बरामदा बना दिया था, मतलब कवर्ड बरामदा हो गया। और ये खुला चौक है, जो ऊपर से आसमान में भी खुला है, छत नहीं है। ये हाल है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, उन्हें वाला गरीबी की स्थिति में रह रहे हैं। ये हाल है, तो ये भी ऊंचा होगा थोड़ा। ठीक है, ये आंगन है, खुला चौक है, ये मध्य का है तो नीचा रहा होगा, खुला है तो पानी आता होगा, तो इसके लिए इसको नीचे। और ये बरामदा है, तो ये थोड़ा 6 इंच 8 इंच ऊंचा होगा। इतना तो होना ही चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है। यानी मध्य का ये हिस्सा पूरा नीचा है। मध्य का गड्ढा, मैंने वास्तुशास्त्र कहा जाता है, राजा को रंग बनाता है, बहुत पैसे का नाश करता है। बुरे हालात, कैसे हालात बनते, पैसा वेस्ट होता जाता है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, समझ में नहीं आता। अरे बीमारी आ गई, गलत इन्वेस्टमेंट हो, बहुत सारे कारण बनते हैं। मध्य का गड्ढा कभी नहीं होना चाहिए। इनकी गरीबी के कारण मध्य का गड्ढा, पहली बात तो ये। दूसरा, ये पोर्शन उनके परिवार के, उनके दादाजी का था। ये अभी उत्तर वाला इनका है, क्योंकि ये दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम। अब ये रूम ठीक है, ये दरवाज़ा इनका उत्तर वायव्य का विवाद और कलह कारण बनता है। ये दरवाज़ा ठीक है। अब यहाँ पर जब सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों के नीचे जो किचन है, तो दक्षिण का किचन, अच्छा प्रभाव जब साथ में है तो फिर एक जैसा पड़ेगा सब पे। पूरे परिवार में मानसिक अशांति रहती है। दक्षिण में किचन होगा तो परिवार मानसिक अशांति रहेगी। साथ में घर के मुखिया गुस्सा बहुत आएगा और उसका स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा, तो निश्चित यहाँ होने का गुस्सा ज़्यादा विवाद हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ से छोड़ के चले गए। तो किचन यहाँ गलत था, आर्थिक स्थिति इससे खराब। ये किचन अच्छा होता है,
इस किचन के कारण घर में महिलाएं समझदार होती हैं, पर इस किचन का प्रभाव भी पूरे इसमें पड़ रहा है। एक ये दरवाजा नैऋत्य कोण का हो गया, दक्षिण नैऋत्य का, ये भी गलत है। ठीक, गेस्ट रूम ठीक है, यहाँ से रास्ता, यहाँ से रास्ता रखा है, टॉयलेट बाथरूम बताया नहीं कहाँ पर है, जो भी है। तो इन अब ये कह रहे हैं एक दूसरा ऊपर 3 कमरे बने हुए हैं, 1 2 3। अब आप देखिए पूरी छत खाली, ईशान कोण और पूर्व दिशा ये ढकी हुई है। ऐसी जगह पर जब ईशान को इस तरीके से ढका हो तो ये भी निश्चित है कि इस फर्श से, ओपन एरिया से 4 इंच 3 इंच 4 इंच ऊंचा ही होगा। तो ये हिस्सा पूरा नीचा हो गया और ये हिस्सा ऊंचा हो गया। ईशान कोण और पूर्व दिशा ऊंची तो आर्थिक स्थिति खराब होगी। और दुनिया में झगड़े कई परिवारों में देखता हूँ, सब अच्छा था, पर हालात बिगड़े, आर्थिक स्थिति बिगड़ी, झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्यों? कि हर चीज़ में कटौती होने लगती है। खर्चों में जो बच्चा गलत ज़्यादा खर्च करता है, कोई भाई ज़्यादा खर्च करता है, तो आपस विवाद करते, कलह करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो गरीबी कई बार दुश्मनी का कारण बनती है, विवाद का कारण बनती है सामान्यतः। और जब अच्छा चल रहा था, पैसा खूब होता है, तो यही होता है कि आज कहाँ खाना खाने जाएंगे, आज क्या सामान लाएंगे, एक दूसरे का देखते खुश होते हैं। हालात खराब तो स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं। तो इनके हालात बिगड़ गए। जब से मकान बना, धीरे धीरे ये आने बन के हालात बिगड़े। अब ये इसको सीधा करते, बोलते हैं दीवार बना के अलग कर दूंगा। तो इनके साथ दिक्कत क्या आएगी? दीवार बना के अलग कर दिया तो इनका दक्षिण नीचा हो जाएगा, घर की स्त्रियों का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने लग जाएगा। तो इसके लिए बहुत प्लानिंग, इनको पहले अपने भाई से पूछना पड़ेगा वो कितनी परमिशन है, इस पूरे को कवर करें, इसकी ऊंचाई इसके बराबर करें, इसका बीच का गड्ढा खत्म करें, इस किचन को खत्म कर दें। इसको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करना पड़ेंगी। अब ये डिपेंड करेगा कि इनके वो दादाजी जो अलग है वो कितनी इनको परमिशन देते हैं। अभी देखा इनने दीवार बना के अलग कर दिया तो ये तो 2 कमरे बने हुए हैं, ये सब हिस्सा नीचा है, सिर्फ दीवार बना के लगा तो इनका दक्षिण नीचा हो जाएगा, इससे बरामदा नीचा होगा, तो स्थितियाँ बिगड़ेंगी क्योंकि ये सब ऊंचा हो जाएगा और ये सब नीचा हो जाएगा। तो इसके लिए पूरा पहले प्लानिंग करें, इन परिवार से बात करें कैसे क्या करना है, तो इस पर प्रॉपर सलाह दी जा सकती है। मेरी को सलाह देने से इसलिए लाभ नहीं है, पहले इनका आपस में तय थे हो कैसे कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।